Assalamu alaikum and good morning to all of you. How are you students? I hope that you are fine and doing good at your homes. Okay students, before moving towards our today's lecture, I want to discuss that we have completed our first chapter and I hope that you have completed the work which I have given to you. Okay, our first chapter was, here we have our first chapter. Our first chapter was this science skills. Okay, we have done the question answer, filling the blanks, true, false, whatever task which is given in this chapter we have completed this. Hope so आप लोगों ने अपना सारा काम complete कर लिया होगा. From today we are going to start our second chapter, that is life and living things. Okay students, I am gonna read the chapter again. हम इस chapter में उसी तरह आप रीडिंग करेंगे, उसी तरह आप टेस्ट योर सेल्फ खुद ही सॉल्व करने की ट्राई करेंगे. देन मैं आप लोगों से टेस्ट योर सेल्फ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी. देन मैं आप लोगों को मेंशन करती जाऊँगी कि आपने अपना वर्क साथ साथ उतारना है. ठीक है, मैं आपको बता दूँगी कौन सा क्वेश्चन आप कॉपी में करेंगे, कौन सा आपने जस्ट अपनी बुक में सॉल्व करना है. ठीक है, नाउ स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. आई एम गोना स्टार्ट द रीडिंग. लुक एट द बुक केयरफुली. The things in this picture may look very different from each other, but they all have one significant thing in common. They are all alive. Okay, इस देखिए, these picture में look very different. ये सारी pictures मुख्तलिफ दिख रही हैं आपको, but इन सब में एक common चीज़ है और वो क्या है? They all are alive. ये सारी जिंदा हैं. लिविंग थिंग्स कैन बी आइडेंटिफाई. लिविंग थिंग्स आइडेंटिफाई पहचानी जा सकती हैं बिकॉज दे कैन हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि इसमें महसूस खसूसियात हैं. दे ऑल कैरी आउट द सेम लाइफ प्रोसेस. ये सब एक जैसा लाइफ प्रोसेस कैरी करते हैं. ऑल्दो दे डू नॉट ऑल डू दीज इन एग्जैक्टली द सेम वे. अगरचे ये सारे काम सारे एक जैसे तरीके से नहीं करते. अ कैट मूव्स वेरी क्विकली. जो एक बिल्ली है वो बहुत तेज़ी से मूव करती है. व्हेन इट चेजेस अ माउस, जब वो किसी चूहे का पीछा करती है. एंड एवी प्लांट ऑन द अदर हैंड मूव वेरी स्लोली, जबकि दूसरी तरफ एवी प्लांट बहुत स्लोली मूव करता है. एज इट ग्रोज अप अ वॉल टूवर्ड्स द लाइट, जब वो लाइट की तरफ मूव करता है तो वो दीवार पर चढ़ता है. बायोलॉजिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट लाइफ एंड लिविंग थिंग्स. बायोलॉजिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि वो लाइफ और लिविंग थिंग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा फाइंड आउट करें, यानी तलाश करें. बाय स्टडिंग एनिमल्स, एनिमल्स के अबाउट स्टडी करके. एंड प्लांट्स, और प्लांट्स के बारे में. एंड इन पर्टिकुलर हाउ दे बिहेव, और ख़ास तौर पे वो कैसे बिहेव करते हैं. ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर 70. लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, लाइफ के प्रोसेसेस. All living things have 7 characteristics of life processes. लाइफ प्रोसेस यानी कि हर जानदार के 7 कैरेक्टरिस्टिक्स, 7 खसूसियात हैं लाइफ और लाइफ प्रोसेसेस हैं. ठीक है, नंबर 1, एनिमल्स फीड टू प्रोड्यूस एनर्जी और टू ग्रो. एनिमल खाते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए और बढ़ने के लिए. दे ईट अदर लिविंग थिंग्स, वो दूसरी जानदार चीज़ों को खाते हैं. प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, जबकि प्लांट क्या करते हैं? अपनी फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में. ठीक है, नंबर 2, एनिमल्स ओनली ग्रो अंटिल दे रीच अ सर्टेन हाइट. एनिमल्स तब तक बढ़ते हैं जब तक वे महसूस हाइट तक पहुंच जाएं. प्लांट हाउएवर ग्रो कंटिन्यूसली, जबकि प्लांट्स कंटिन्यूसली बढ़ते रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी में. नंबर 3, ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस वेस्ट. सारे लिविंग थिंग्स जितने भी हैं वो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. रिमूवल यानी कि वेस्ट का बॉडी से निकलना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन के प्रोसेस, उसको एक्सक्रीशन कहते हैं, एक्सक्रीशन का प्रोसेस कहते हैं. ऑन द पेज. ओके, एनिमल मूव बाय यूजिंग देयर लेग्स, विंग्स और फिन्स. एनिमल्स हरकत करते हैं अपनी टांगों को इस्तेमाल करते हुए, अपने परों को और अपने फिन्स. ठीक है, मछली के पर जो होते हैं उनको फिन्स कहा जाता है. ठीक है, मछली के जो होते हैं. प्लांट्स मूव बाय ग्रोइंग टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम समथिंग. प्लांट्स मूव करते हैं किसी की चीज़ की तरफ ग्रो करते हुए या फिर किसी चीज़ से दूर होने में. लाइक प्लांट्स जो हैं लाइट की तरफ मूव करते हैं मोस्टली. ठीक है, नंबर 5,
Animals use sense organs such as eyes and ear to respond to what is going on around them. Animal respond करते हैं sense organ जैसे कि आँख और कान का इस्तेमाल करने में, रिस्पॉन्ड करने में क्या करते हैं, वो आँख और कान का इस्तेमाल करते हुए रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं टू व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड देम, जो उनके इर्द गिर्द होता है। ठीक है, लाइक अगर डियर है उसे ज़रा सा भी फील हो जाए कि लाइन आसपास है या फिर ज़रा सी भी उसे आहट महसूस हो जाए तो वो भागना स्टार्ट करती है, यानी कि रिस्पॉन्ड करती है। प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन, प्लांट जबकि ऑन द अदर हैंड प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन, प्लांट्स के सेंस ऑर्गन्स नहीं हैं, बट कैन स्टिल रिएक्ट, लेकिन ये फिर भी रिएक्ट करता है बाय ग्रोइंग टूवर्ड्स थिंग, चीज़ों की तरफ ग्रो करके, सच एस लाइट एंड वाटर, जैसे लाइट एंड वाटर। आपकी रूट्स जो हैं वो वाटर की तरफ मूव करती हैं, ग्रो करती हैं, एंड जो आपकी स्टेम है वो आपकी लाइट की तरफ ग्रो करते हैं। All living things must reproduce to replace those that die. सारे लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जो डाई यानी कि मर चुके हैं उनको रिप्लेस करने के लिए लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वो चीज़ तो ख़त्म हो जाएगी। सो लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। लिविंग थिंग नीड एनर्जी टू ग्रो, लिविंग थिंग को किस चीज़ की एनर्जी की ज़रूरत होती है, ग्रो करने के लिए, टू मूव हरकत करने के लिए, एंड टू अनेबल द बॉडी टू वर्क प्रॉपरली, और बॉडी को इस काबिल बनाने के लिए वो अच्छे तरीके से काम करे। एनर्जी इज़ रिलीज्ड फ्रॉम फूड इन द प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन, एनर्जी रिलीज होती है फूड से किस प्रोसेस के नतीजे में, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के नतीजे में। ओके, प्लांट ग्रो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस कॉल्ड ट्रॉफिज्म। ओके, प्लांट की जो ग्रोथ है, ग्रोथ मूवमेंट है, वो रिस्पॉन्स किसके रिस्पॉन्स में होती है, रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस कॉल्ड ट्रॉफिज्म, स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में होती है ट्रॉफिज्म, जिसे ट्रॉफिज्म कहा जाता है। फोटोट्रॉफिज्म इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ मूविंग टूवर्ड्स लाइट, फोटोट्रॉफिज्म यानी कि प्लांट का रिस्पॉन्स है लाइट की तरफ मूवमेंट, जब वो शो करता है तो वो क्या होती है, फोटोट्रॉफिज्म। हाइड्रोट्रॉफिज्म यानी कि प्लांट मूवमेंट शो करता है जब वो रूट्स की तरफ मूव करता है, यानी कि उसकी रूट जब वाटर की तरफ मूवमेंट करता है, प्लांट मूवमेंट शो करता है तो वो क्या है, हाइड्रोट्रॉफिज्म। हाइड्रोट्रॉफिज्म इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ मूविंग टूवर्ड्स वाटर, यानी कि प्लांट का रिस्पॉन्स वाटर की तरफ क्या कहलाएगा, हाइड्रोट्रॉफिज्म। हियर इज़ द टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन, सजेस्ट व्हाई एन एनिमल नीड टू मूव क्विकली, एनिमल्स को तेज़ी से मूव करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। वाई डू एनिमल ईट फूड, एनिमल फूड क्यों खाते हैं। वट यूज़ इज़ मेड ऑफ द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, एनर्जी जो रिस्पिरेशन के दौरान रिलीज़ होती है उसका क्या इस्तेमाल है। नेम वन थिंग दैट प्लांट एक्सक्रीट, एक चीज़ का नाम बताएं जो प्लांट की बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है। ओके, नंबर 5 इट्स अ थिंक अबाउट क्वेश्चन, जस्ट रीड फ्रॉम योर बुक्स। अ कार मूव टेक इन फ्यूल, यानी कि जब कार हरकत करती है तो वो फ्यूल इस्तेमाल करती है। रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम फ्यूल, और फ्यूल से एनर्जी रिलीज होती है। गेट रिड ऑफ वेस्ट, और वेस्ट से छुटकारा पाती है। थ्रो द एग्जॉस्ट पाइप, एग्जॉस्ट पाइप से वो क्या करती है, वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है वो रिलीज होता है। इज़ अ कार लिविंग थिंग, क्या कार लिविंग थिंग है। एक्सप्लेन योर आंसर, अपना आंसर एक्सप्लेन करें। जस्ट थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर। नाउ कम टू द next topic, that is cell. All living things are made up of one or more cells, हर जानदार चीज़ जो है एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी है। Some living things such as bacteria exist as a single cell, कुछ लिविंग थिंग जैसे कि बैक्टीरिया वो एग्जिस्ट करते हैं, मौजूद होते हैं एज अ सिंगल सेल। सिंगल सेल आपका जो बैक्टीरिया वो सिंगल सेल है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनको यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल पर मुश्तमिल ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। मोस्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स, ज़्यादातर एनिमल्स और प्लांट्स, हाउएवर ताहम, आर मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ सेल्स ज्वाइन टुगेदर, मिलियन ऑफ सेल्स आपस में मिलकर उनको बनाते हैं, ठीक है। किससे, आपके जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं किससे मिलकर बने हैं, मिलियन ऑफ सेल से। दीज आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उन्हें क्या कहा जाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, सेल्स क्या हैं, माइक्रोस्कोपिक है, यानी कि माइक्रोस्कोप के बगैर उन्हें नहीं देखा जा सकता। दिस मीन, इसका मतलब है दे आर वेरी टाइनी एंड कैन ओनली बी सीन बाय यूजिंग अ माइक्रोस्कोप, यानी कि वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं और सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही उन्हें देखा जा सकता है। व्हेन यू लुक एट एन ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट को आप देखते हैं थ्रू अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के ज़रिए, द ऑब्जेक्ट्स अपीयर
लार्जर जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा दिखता है, बिकॉज द माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइज, क्योंकि माइक्रोस्कोप क्या करती है, उसे बड़ा कर देती है, मैग्नीफाइज कर देती है व्हाट यू सी, जो आप देखते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ अ लाइट माइक्रोस्कोप। जो मोस्ट कॉमन टाइप आम तौर पर जो माइक्रोस्कोप है उसे क्या कहा जाता है, लाइट माइक्रोस्कोप कहा जाता है, बिकॉज क्योंकि इट यूजेस लाइट टू एलिमिनेट द ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो क्या करती है, लाइट का इस्तेमाल करती है ऑब्जेक्ट्स को एलिमिनेट करने के लिए। द डायग्राम शो, डायग्राम बता रही है अ टिपिकल लाइट माइक्रोस्कोप, इट्स अ डायग्राम ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, जो आपको मोस्टली अपनी लेबॉर्ट्री में भी नज़र आएगी, ठीक है, कॉमनली यूज माइक्रोस्कोप है। यूजिंग अ लाइट माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करना, द ऑब्जेक्ट इज़ पुट ऑन अ ग्लास माइक्रोस्कोप पर ऑब्जेक्ट रखा जाता है, ठीक है, माइक्रोस्कोप स्लाइड एंड यूजुअली कवर्ड विद अ कवर्ड स्लिप। ग्लास माइक्रोस्कोप स्लाइड, एक स्लाइड आती है, ठीक है, रेक्टेंगल शेप की, उसके ऊपर आपका ऑब्जेक्ट रखा जाता है और उसको कवर्ड कर दिया जाता है कवर्ड स्लिप से। ओके, द स्लाइड इज़ प्लेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप, उस स्लाइड को किस पर रखा जाता है, माइक्रोस्कोप के स्टेज पर रखा जाता है, एंड हेल्ड इन प्लेस विद द स्टेज क्लिप, और उसे स्टेज क्लिप की मदद से कैप्चर कर लिया जाता है ताकि स्लाइड आपकी मूव ना करे, इधर उधर मूव ना कर जाए। हियर इज़ अ डायग्राम, इट इज़ द स्टेज एंड इट इज़ द स्टेज क्लिप। ओके, दिस इज़ द स्टेज एंड दिस इज द स्टेज क्लिप। The hole in the stage allow lights to pass through from a light source below, यानी कि जो होल होता है स्टेज में वो अलाउ करता है लाइट को पास होने में फ्रॉम द लाइट सोर्स बिलो, जो लाइट सोर्स नीचे मौजूद है उससे आपकी लाइट पास हो जाए सोल से, ठीक है। हेयर मिरर इज़ प्रेजेंट, ओके, लाइट सोर्स के तौर पर मिरर है, मिरर को आप लाइट के डायरेक्शन में सेट करते हैं ताकि आपकी लाइट पास होकर आपकी स्लाइड तक पहुँचे। ओके, लाइट शाइन्स थ्रू द ऑब्जेक्ट, लाइट ऑब्जेक्ट पर शाइन करेगी एंड इनटू द ऑब्जेक्टिव लेंस, और वहाँ से ऑब्जेक्टिव लेंस पर लाइट पास होगी, ठीक है। लाइट पासिस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस थ्रू द आई पीस लेंस एंड इनटू योर आई। ओके, दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस, ओके, देन इट इज़ आई पीस लेंस, और यहाँ से आप देखेंगे, ठीक है, तो वहाँ से आपकी आईज लाइट क्या होगी, यहाँ से पास होगी, आपके ऑब्जेक्ट से पास होकर ऑब्जेक्टिव लेंस से पास होके आपकी आई लेंस, आई पीस लेंस से पास होके आपकी आई तक जाएगी। ओके, आई पीस लेंस एंड देन इनटू योर आई। द फोकस नोब एडजस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेज एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, आपका यहाँ फोकस नोब होता है, ठीक है, इन डायग्राम हेयर दीज आर फोकस नोब्स। आपका ये स्टेज ऊपर नीचे, सॉरी, ये आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ऊपर नीचे मूव करता है विद द हेल्प ऑफ दीज नोब्स। इस स्टेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस से आप सेट करते हैं, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव लेंस टू क्रिएट अ क्लियर इमेज, यानी कि इस नोब्स को घुमाकर आप करीब करते हैं, दूर करते हैं ताकि आपका जो इमेज है वो क्लियर हो। लाइट माइक्रोस्कोप यूजुअली हैव मोर देन वन ऑब्जेक्टिव लेंस। लाइट माइक्रोस्कोप के ज़्यादा मोस्टली आमतौर पर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं। आप डायग्राम में भी देख लें, 3 शो हो रहे हैं। These are arranged on a turret which can be rotated so that you can use lenses with different magnification. ये turret पे अरेंज होते हैं, this is turret। आप ये मूवेबल है, एक लेंस को हटा के आप दूसरा लेंस मूव करके, ठीक है, आप एडजस्ट कर सकते हैं। और हर ऑब्जेक्टिव लेंस डिफरेंट मैग्नीफिकेशन का होता है, ठीक है, यानी कि उनके मैग्नीफिकेशन की जो पावर है वो डिफरेंट होती है टू लुक एट द ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। Intuit 5, X10, X20 एंड X40 ऑब्जेक्टिव लेंस आर मोस्ट पॉपुलर। ज़्यादातर जो इनकी मैग्नीफिकेशन है Into 40, Into 20, Into 10 और Into 5 मैग्नीफिकेशन के आपके 4 लेंसेज लगे होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंसेज। द आई पीस लेंसेज यूजुअली 10 Into 10 पावर 10 का आपका आई लेंस होता है, ठीक है। इफ़ द आई पीस मैग्नीफिकेशन इज इंटू 10, आई पीस की अगर मैग्नीफिकेशन 10 है एंड ऑब्जेक्टिव लेंस मैग्नीफिकेशन इज़ 20 और ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन 20 है, द टोटल मैग्नीफिकेशन इज़ 10 Into 20, 10 Into 20 टाइम 200 टाइम्स उसकी मैग्नीफिकेशन बन जाएगी, ठीक है। आप जो ऑब्जेक्ट देख रहे होगे वो आपको कितना मैग्नीफाइड होकर दिखेगा, 200 टाइम मैग्नीफाइड होकर दिखेगा। ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर 20।
एनिमल एंड प्लांट सेल हैव सिमिलर जॉब्स टू डू। एनिमल और प्लांट सेल की जो जॉब्स हैं, जो काम हैं, सेम काम है, ठीक है। दे टेक इन फूड, वे फूड लेते हैं, रिलीज एनर्जी, एनर्जी रिलीज़ करते हैं, गेट रिड ऑफ वेस्ट, वेस्ट से निजात पाते हैं यानी कि वेस्ट को रिलीज़ करते हैं, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, ग्रो बढ़ते हैं और दोबारा से रिप्रोड्यूस करते हैं। देयर स्ट्रक्चर हाउएवर आर नॉट द सेम, जबकि उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, सेम नहीं है। एनिमल सेल वर्सेस प्लांट सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल, ठीक है। द डायग्राम शो एन एनिमल सेल फ्रॉम इनसाइड अ ह्यूमन चीक एंड अ प्लांट सेल फ्रॉम अ लीफ। ओके, दिस आर द डायग्राम, एनिमल सेल एंड दिस इज प्लांट सेल। एनिमल सेल किसका लिया हुआ है? ह्यूमन चीक का लिया हुआ है, इंसानी गाल का लिया हुआ है। प्लांट सेल किसका लिया हुआ है? पत्ते का लिया हुआ है, ठीक है। एनिमल एंड प्लांट सेल हैव 3 सिमिलरिटीज़। एनिमल और प्लांट सेल की 3 सिमिलरिटीज़ हैं। 3 सिमिलरिटीज़ क्या हैं? न्यूक्लियस है दोनों में साइटोप्लाज्म पाया जाता है, ठीक है, और दोनों में सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पाया जाता है। ओके, न्यूक्लियस, अ न्यूक्लियस विच इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल भी कहा जाता है। आपके जितने भी आपका प्रोसेस हो रहा होता है आपके सेल में, वो सारा कौन कंट्रोल करता है? आपका न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। द न्यूक्लियस कंटेन द इंफॉर्मेशन, न्यूक्लियस क्या करता है? इंफॉर्मेशन सारी कंट्रोल रखता है। न्यूक्लियस में सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है विच कंट्रोल एवरीथिंग दैट गोज़ ऑन इन द सेल, जो कंट्रोल करता है कि आपके सेल के अंदर क्या हो रहा है। द साइटोप्लाज्म इज़ ऑल द लिविंग मैटर एक्सेप्ट फॉर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अलावा आपके सेल में जितना भी लिविंग मैटर है वो क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। इट इज़ जेली लाइक सब्सटेंस विच इज़ फ्लूइड, यानी कि जेली लाइक सब्सटेंस है जो फ्लूइड की फॉर्म है और फ्लो कर सकती है, यानी कि कैन फ्लो, बह सकती है। द सेल मेम्ब्रेन इज़ अ थिक स्किन अराउंड द आउटसाइड ऑफ द सेल। आउटसाइड यानी कि सेल के बाहर एक थिक स्किन है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इट प्रिवेंट द सेल कंटेंट फ्रॉम एस्केपिंग। वो क्या करती है? सेल के अंदर जितना मटेरियल मौजूद है उसे बाहर निकलने से रोकती है। बट इट डज अलाउ सब्सटेंसेस लाइक वाटर एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू क्रॉस इन एंड आउट ऑफ द सेल। आपकी जो सेल के अंदर मटेरियल उसे बाहर निकलने से रोकती है, लेकिन इट्स पोरस, वो यानी कि क्या अलाउ करती है? वाटर एंड अदर सेमी परमिएबल कह लें आप, यानी कि वाटर एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स को इन एंड आउट होने में हेल्प करती है। अगर इन और आउट नहीं होगा तो सेल आपकी एनर्जी कैसे, फूड कैसे लेगा, और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, और जो प्रोडक्ट बन रही है, जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो सारी कैसे यूटिलाइज करेगा। इन एडिशन टू दीज, इसके साथ साथ प्लांट सेल हैव 3 अदर इम्पॉर्टेंट फीचर्स। प्लांट सेल के 3 और अहम फीचर्स हैं। Number 1, the cell wall. Cell wall is rigid. Rigid mean firm, मजबूत. Coating around the outside of the cell membrane. Cell membrane के बाहर coating है, rigid coating है, firm coating है, जिसे cell wall कहा जाता है. It helps, ये मदद करती है the plant keep its shape, plant को अपनी shape maintain करने में. Number 2, chloroplast. Chloroplast contain a green chemical called chlorophyll. क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन केमिकल होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है. याद रखिए सेल वॉल जो है एनिमल्स में नहीं पाई जाती. क्लोरोप्लास्ट भी कलर पिगमेंट है, ग्रीन कलर का, ब्राउन कलर का, जिस कलर के प्लांट के लीव्स होते हैं वो उस कलर का होता है. ठीक है, वो आपका पिगमेंट आपकी जो है क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोफिल जो है और क्लोरोप्लास्ट है, ये आपका एनिमल सेल में नहीं पाया जाता. दिस इज़ द केमिकल, ये केमिकल है विच एनेबल ग्रीन प्लांट्स टू यूज़ द सन एनर्जी, जो ग्रीन प्लांट्स को इस काबिल बनाता है कि वो सन एनर्जी को इस्तेमाल करें टू मेक फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो फूड बनाएं. द वैक्यूल इज़ अ लार्ज स्पेस इन द मिडल ऑफ द सेल. वैक्यूल क्या है? एक लार्ज स्पेस है मिडल ऑफ द सेल, सेल के दरमियान में. इट इज़ फिल्ड विद फ्लूइड कॉल्ड सेल सैप, और फ्लूइड से कवर है जो सेल सैप कहलाता है. ये वैक्यूल आपका जो है लार्ज वैक्यूल जो है एनिमल सेल में मौजूद नहीं है. दिस इज हियर इज़ द डायग्राम ऑफ प्लांट सेल एंड इट इज़ द डायग्राम ऑफ एनिमल सेल. बोथ हैव न्यूक्लियस, बोथ हैव साइटोप्लाज्म, बोथ हैव सेल मेम्ब्रेन, बट animal cell is different from plant cell is different from animal cell. Plant cell additionally have cell wall, large vacuole and green cytoplast, chloroplast, which is absent in animal cell. Okay, here is test yourself question. Why is the nucleus called the control center of the cell? nucleus को कंट्रोल सेंटर क्यों कहा जाता है सेल का? नंबर 2, व्हाट इज
साइटोप्लाज्म क्या है, व्हाट इज़ इट लाइक, ये किस तरह का होता है, व्हाट इज़ सेल वैक्यूल क्या है। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. You have read about life and we have started second chapter, that is about life and living things. We have also read the characteristics of 7 characteristics of all living things. We have also read about the microscope, cells, and using a light microscope, and we have also read about the difference between plant and animal cell. ओके, होप सो मैंने जो आपको काम दिया आप वो काम करेंगे अपना, और साथ साथ ही करते जाएंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आई विल टेल यू द आंसर्स. मैं आपको आंसर्स बताऊंगी टेस्ट योर सेल्फ के, आप अपने आंसर्स मैच कर लीजिएगा. और वन मोर थिंग इज़ दैट अपनी कॉपीज़ का नेक्स्ट चैप्टर मेंटेन कर लीजिए, और मैं आपको जो आंसर्स बताऊंगी और ये भी हाईलाइट कर दूंगी कि आपने कौन सी कॉपीज़ में अपने आंसर्स उतारने हैं, तो अपना काम करते जाइएगा साथ साथ. ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज. इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह.